चलो आज हम कक्षा 11वीं का बीए का पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग छठे चैप्टर का आगे का आज चौथा लेक्चर है। एक व्यक्ति की कंपनी, उसके बारे में। एक व्यक्ति की कंपनी अर्थात ऐसे कंपनी की जिसमें हम एक ही व्यक्ति का सदस्य रूप होता हो। एक व्यक्ति के निजी कंपनी में जो संचालक हो उस सदस्य 7 अनुबंध कर सकता है। एक व्यक्ति की कंपनी में से ऐसे व्यक्ति की सहायता आवश्यक होती है जिसके अलावा कंपनी के पंजीकरण के समय आवेदन, नियंत्रण, नियमन पत्र, कंपनी रजिस्ट्रार के सम्मुख प्रस्तुत करने पड़ते हैं। एक ही व्यक्ति की कंपनी की रचना प्रावधान 1956 की कंपनी के धारा में नहीं था, परंतु 2006 के धारा के अनुसार हुआ। मतलब कि एक ही कंपनी का मालिक सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा। आवेदन पत्र होगा, नियम पत्र का सबका देखरेख वही करेगा, रजिस्ट्रार भी करेंगे सारे व्यक्ति के लिए। पहले क्या ये नियम नहीं था, परंतु अब नियम ये क्या लागू पड़ गया है। ठीक है। वर्चस्व की दृष्टि से देखें तो सरकार कंपनी मतलब सरकारी कंपनी जिस कंपनी के भरपाई की गई पूंजी की कम से कम 51% पूंजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक से ज्यादा सरकार या केंद्र सरकार के एक से अधिक राज्य सरकार को मिलकर धारणा करती हो, मतलब उनके साथ मिलकर काम करती हो, तो इसे क्या सरकारी कंपनी का कहा जाते हैं। जैसे कि सरकारी स्कूलें होती हैं, ठीक है, इस तरह की। तो उदाहरण स्वरूप अशोक होटल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, ये सब महानगर टेलीफोन लिमिटेड, ये सब क्या होता है कि क्या सरकार के साथ मिलकर काम करती है। शासक कंपनी कोई कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ 50% से अधिक अंश धारण करती है, मतलब उसका अंश खरीदती है, ऐसी कंपनी को शासक कंपनी कहते हैं। गौण कंपनी, गौण अर्थात कि ऐसी कंपनी जिसमें 50% से अधिक अंश कंपनी के पास हो और जिस कंपनी का बहुमती संचालन, चयन, अधिकार और शासन कंपनी का गौण कंपनी कहते हैं। ऐसे कंपनियों को क्या गौण कंपनी के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है। पंजीयन की दृष्टि से बोले तो पंजीयन के स्थान की दृष्टि से भारतीय कंपनी के पहले जिस कंपनी का पंजीयन भारत में भारतीय कंपनी के अंतर्गत या संसद के द्वारा पारित किया गया, संसद के द्वारा पारित किए विशेष कानून के अंतर्गत हुए ऐसी कंपनी को भारतीय कंपनी कहते हैं। मतलब संसद भवन के द्वारा जो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ या फिर और जो बैंकें हैं उसके द्वारा अगर क्या संसद रूप से कार्य किए जाते हैं, जो संसद पारित करता है, गवर्नमेंट की बैंकें होती है उनके द्वारा जो पारित किए जाते हैं, ऐसे बैंकों के रूप में गिने जाते हैं। विदेशी कंपनी जिस कंपनी का पंजीयन भारत के बाहर हुआ हो, जिसे रजिस्ट्रार के ऑफिस के भारत में ना हो, जिसका धंधा स्थल भारत में हो, ऐसे विदेशी कंपनी है। मतलब अमेरिका की कंपनी में भारत में आती है, रजिस्ट्रार अमेरिका में हुआ, तो ऐसी कंपनी को क्या होता है, विदेशी कंपनी कही जाती है। अब हम देखें तो कंपनी की स्थापना विधि। कंपनी को मुख्य रूप से देखते हैं तो कंपनी को 2 प्रकार से स्थापना में परिवर्तित रूप से एक पंजीयन के प्रमाण पत्र का प्राप्त करने की विधि से होती है। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं डिटेल के अंदर, किस प्रकार से इसके अंदर करना है। ठीक है। तो उसके बारे में देखेंगे। तो परिवर्तन कंपनी के अस्तित्व में लाने का विचार और उसके लिए पूर्व तैयारी अर्थात परावर्तन होता है। मतलब कंपनी को अस्तित्व में लाना है, उसका विचार पहले से तैयारी करे, उसको परिवर्तन करते। कंपनी का परिवर्तन के विचार पर कार्य करने वाला परिवर्तक कहलाता है। मतलब उसको जो व्यक्ति काम करेगा उसको परिवर्तक कहेंगे। 100 प्रकार परिवर्तक के निम्न अनुसार होते हैं। जैसे कि कंपनी के परिवर्तक का विचार, कंपनी के परिवर्तक का विचार परिवर्तक के मस्तिष्क के उत्पन्न होता है। किसी भी संशोधन अमल लाने के लिए अथवा नई वस्तु के विचार के उपलब्ध करवाने के लिए कंपनी की स्थापना का विचार करता है। परिवर्तक का मानसिक संतान है। मतलब क्या तो कंपनी किस तरह से चलानी है, कंपनी में नए नए प्रोडक्ट किस तरह से लाना है, नए नए विचार कैसे लाने, नए नए प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करते, जो करता है सारा काम उसका परिवर्तक कहते हैं। जैसे पार्ले जी बिस्किट की बात करें, पहले कंपनी डूब रही थी, बल्कि उसका नया परिवर्तक आया, नए मैनेजर आया और सोच विचार, आज पार्ले जी बिस्किट में नए ब्रांड आने लगी, नई नई चीज़ वस्तुएं आने लगी है। ठीक है। आगे देखें तो प्राथमिक एवं विस्तृत जांच। प्रवर्तक के कंपनी के स्थापना विचार अर्थात उसके अमलीकरण के दिशा में धंधा के व्यवहारों की जांच करनी पड़ती है। धंधा के लिए स्थान का चुनाव लाभदायक की जांच करनी, मतलब धंधा में प्राथमिक पहले जो विचार हो तो वो कर लो, और लाभ कमाना ये विचार है, और उसको पहले सबसे धंधा को चुनाव करके और लाभ कैसे कमाना है उसके बारे में सारी विचारधारा करी जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो धंधा का एकत्रीकरण, प्रवृत्ति के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के भूमि, कच्चा माल, यंत्र, सेवा आदि के बारे में पहले से क्या एकत्रित कर लिया जाता है।
वित्त माने पैसा, तो साधनों की संपत्ति को एकत्रित करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। किस प्रकार से प्राप्त करना है ये जागी या विचार करना पड़ता है। नवीन स्थापित हो ये कंपनी हमसे पूंजियों को प्राप्त करते हैं, मतलब किस प्रकार से हमको पूंजी लानी है उसके बारे में पहले से विचार किया जाता रहा है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पंजीकरण का प्रमाण प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ेंगे।